सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के दौरे पर कोलकाता में मौजूद है। चुनाव आयोग की आज टीम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। केंद्र और राज्य एजेंसियों के अधिकारियों से मिलने से पहले ये टीम राज्य के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकात भी करेगी। और जानकारी तो ये भी है कि आज चुनाव आयोग की टीम राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक कर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेगी। अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण, देखिए, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग के सामने भी ये चिंता पैदा जरूर करेगा कि कैसे स्वस्थ माहौल में चुनाव कंडक्ट हो पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार का जब नाम आता था तो चुनावी हिंसा की खबरें खूब आती थी। पिछले कुछ चुनावों में आप देखिए कि चुनाव आयोग की सख्ती ने उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी हिंसा को बेहद कम किया है। अब सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जो है चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल में होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पूरे देश में चुनावी हिंसा के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात प्रदेश बनता चला जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पश्चिम बंगाल से खबर ना आए कि एक पार्टी के कार्यकर्ता ने दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, रोड शो पे हमला कर दिया, रैली में हमला कर दिया, पेट्रोल के बम फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए और हत्याएं राजनीतिक हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। तो जाहिर सी बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि ये भय का जो वातावरण है वहाँ प्रदेश में वो खत्म हो। और खत्म तभी होगा जब पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर पूरी जो है कानून व्यवस्था आ जाएगी। रही बात बीजेपी, लगातार पिछली बार भी पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जब चुनाव आयोग की टीम गई थी तो बीजेपी ने यही मांग की थी। बिल्कुल, रहिए जरा आप साथ। देखिए, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आजाद हिंद फौज के नेता और सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि पर ट्वीट करके उन्हें नमन किया और लिखा कि मैं एक असाधारण नेता रास बिहारी बोस जी को नमन करता हूं, जिनके संगठनात्मक कौशल ने भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में एक बड़ा हिस्सा बनाया। वो गदर क्रांति और आजाद हिंद फौज के पीछे के नेताओं में एक थे। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के सौदे से जुड़ी हुई अमेजॉन को झटका देते हुए सेबी ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के सौदे को मंजूरी दे दी है। सेबी की मंजूरी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अब फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर सकेगा। फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और होलसेल बिजनेस खरीदने के लिए रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप में 24,713 करोड़ रुपए की डील हुई थी। और बड़ी जानकारी तो यह भी मिल रही है कि ये जो डील है वो अगस्त 2020 में हुई थी, लेकिन अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने इस डील का विरोध करते हुए सेबी में शिकायत की थी और डील पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अब अमेजॉन की शिकायतों को दरकिनार करते हुए सेबी ने कुछ शर्तों के साथ इस डील को मंजूरी दे दी है। सीसीआई इस सौदे को पहले ही मंजूरी दे चुका है और सेबी की मंजूरी के बाद एनसीएलटी की मंजूरी मिलना अब इस बारे में बाकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, उसको लेकर जो जानकारियां अभी सामने आ रही हैं वो ये कि सेबी की मंजूरी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अब फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर सकेगा। फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और होलसेल बिजनेस खरीदने के लिए रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप में 24,713 करोड़ रुपए की डील हुई थी और ये डील अगस्त 2020 में हुई थी। लेकिन अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने इस डील का विरोध करते हुए सेबी में शिकायत की थी और डील पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अब अमेजॉन की शिकायतों को दरकिनार करते हुए सेबी ने कुछ शर्तों के साथ इस डील को मंजूरी दे दी है। सीसीआई इस सौदे को पहले ही मंजूरी दे चुका है और सेबी की मंजूरी के बाद अब आखिरी मंजूरी एनसीएलटी की बाकी है। बच्चे चाहें तो देश बदल दे, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें, ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सिर्फ 13 साल जीवाश्म वैज्ञानिक को, वो बच्ची जो चट्टानों में दबे करोड़ों साल पुराने जीवन को खोज करती है। चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बीजू को 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला और वहीं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उसे यंग पैलियोऑन्टोलॉजिस्ट का खिताब दिया। 5 साल की उम्र में ही अश्वा ने पहला जीवाश्म खोजा और उसे गलती से सीपी समझ बैठी। तब से अब तक वो लाखों साल पुराने 120 जीवाश्म खोज चुकी है